पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस फेसबुक लाइव में मैं सचिन डावल फिर से एक बार आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि सबको पता है कि प्लांट बायोटिक्स नए नए फसल के ऊपर, फसल में जो जो चैलेंजेस देखने के लिए मिल जाती है, तो उस चैलेंजेस के लिए जैविक समाधान या जैविक एक चर्चा सत्र हम लोग फेसबुक माध्यम से हम करते आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग उसी सेशन के जो अपनी ये सीरीज है, उस सीरीज को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, तो स्पेशली तरबूज और खरबूजा, ये दो जो समर क्रॉप है, इसके ऊपर आज रहने वाला है। आज के सेशन में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो तरबूज और ये खरबूज, ये जो दो फसलें हैं, इसमें क्या क्या समस्या देखने के लिए मिल जाती है और कैसे हम प्लांट बायोटिक्स के जैविक समाधान का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम के ऊपर विन कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो फिर से एक बार सभी लोगों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ, और जिन्होंने भी इस फेसबुक लाइव में ज्वाइन किया है, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये फेसबुक लाइव की जो लिंक है, आपके जो सहयोगी फार्मर है, आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव्स है, उनके पास आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस फेसबुक लाइव माध्यम से कुछ अच्छी जानकारी ले सकते हैं और उस डेफिनेटली उस जानकारी का जो फ़ायदा है, ये उनके प्रोडक्शन बढ़ने के लिए या उनकी जो ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, इस कल्टीवेशन प्रैक्टिस में चेंज करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने कुछ ज्वाइन किया है, तो वो लोग भी आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, आपका नाम यदि आप लिख देते हैं, तो हमारे जो बैकएंड की टीम है, ये काफ़ी परिश्रम लेती है आपके पास इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अच्छी जानकारी, अच्छे सब्जेक्ट के माध्यम से डिस्कशन, तो ये सब करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इस सेशन में आप कहीं से भी ज्वाइन करते हो, तो आपका गांव का नाम और आपका नाम यदि आप मेंशन करते हैं, तो हमारी टीम के लिए एक मोटिवेशन रहेगा। ठीक है। सो अभी ये जो फेसबुक लाइव सेशन है, ये हम 3 बजे चालू करने वाले हैं। तो तब तक फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर फार्मर की जो खेती है और एक नेक्स्ट लेवल पे वहाँ पे की जाएगी, और एक टेक्निकल जानकारी के माध्यम से फार्मर अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है। सो कुछ कमेंट्स यहाँ पे आए हैं, हम कुछ कमेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। सो यहाँ पे देखिए, पदम सिंह मीना जो कि कमेंट किए। सो पदम जी, आपका इस फेसबुक लाइव सेशन में यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। उसके बाद में यामी ठाकरे आपने भी कमेंट किया है, प्रदीप सरडे आपने भी कमेंट किया है, दर्शन चौधरी, गोपाल सिंह देवड़ा। उसके बाद में ये कमानी काबन मानी, आपका भी इसमें स्वागत है। लेकिन प्लीज़ आपका जो गांव है, गांव का कमेंट्स यदि आप लिखते हैं, तो और भी हमको डिटेल जानकारी वहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद प्रवीण गुप्ता, मस्तराम प्रजापति, विजू राजपूत, उसके बाद नीलेश भाई देवरा, मकवाना राज। सो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने ज्वाइन किया है, सो उसके लिए थैंक यू। बट ये जो फेसबुक लाइव की लिंक है, ये लिंक आप सबसे शेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस फेसबुक लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे। सो बहुत सारे प्लांट बायोटिक्स के प्रतिनिधि ने भी ज्वाइन किया है, तो आप सभी का भी मैं सचिन डावल प्लांट बायोटिक्स के इस फेसबुक लाइव सेशन में यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो कुछ कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं। सो 3 बज गए शायद, सो हम लोग इसमें चालू करते हैं फेसबुक लाइव सेशन, बिकॉज समय की पाबंदी को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। सो किसान भाइयों, आज का ये सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा,
तरबूज और खरबूज ये दो फसल के ऊपर रहने वाला है। सो तरबूज और खरबूज ये फसल के ऊपर आज का अपना फेसबुक लाइव सेशन रहने वाला है। तो जैसे कि प्लांट बाइटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से हम ये फेसबुक लाइव की श्रृंखला पिछले कई साल से हम लोग चालू कर रहे हैं या चालू है। तो प्लांट बाइटिक्स में स्पेशली जो स्वस्थ मिट्टी से जोरदार फसल के लिए जो अभिनव जैविक उत्पाद, ये जैविक उत्पाद के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो किसान भाइयों, आज का जो अपना यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, तो ये दो फसल के ऊपर हम मेजरली यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक तो वाटरमेलन है और दूसरा है मस्कमेलन। तो ये दो फसलें हैं, ये दो फसलों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, बिकॉज ये फसलें एक शॉर्ट टर्म फसलें रहती है और जो समर सीजन में जहाँ पे बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस तापमान के कंडीशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ठंडी फसलें हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जो टेस्ट के लिए बहुत स्वीट है, तो ऐसे फल खाने के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसी कैटेगरी में ये दो फल आते हैं। तो ये दो फल बहुत अच्छे से मार्केट में भी इनका बिजनेस अच्छा हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो फसलें हैं, ये फसलों के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो कई सारे इसमें चैलेंजेस है। भारत के कई भागों में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो आज का इस फेसबुक लाइव सेशन में हम क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला है कि प्लांट बाइटिक्स की उत्पाद की क्या खासियत है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये वाटरमेलन की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, वाटरमेलन खेती में क्या क्या चुनौतियाँ देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद जो चुनौतियाँ, जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके ऊपर क्या बायोलॉजिकल सॉल्यूशन प्लांट बाइटिक्स के माध्यम से हम दे रहे हैं। सो कुछ रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन हम आपके पास आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी फार्मर के यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को समझ के फार्मर के फील्ड के ऊपर टेस्ट करके हमने आपके लिए लाए हैं। तो सॉल्यूशन देखने के बाद फिर निष्कर्ष क्या रहेगा, तो वो आज हम यहाँ पे देखने वाले। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आज हम देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा आज का ये फेसबुक लाइव सेशन, बिकॉज बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये फेसबुक लाइव सेशन लास्ट तक आपको देखना है और मीनवाइल कुछ कमेंट्स आपको करना है, कुछ आपका सवाल है तो आप वहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा कि प्लांट बाइटिक्स का काम करने का तरीका, प्लांट बाइटिक्स जानी जाती है कि किसानों को एक उत्कृष्ट लेवल के, एक बेस्ट लेवल के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देने के लिए जानी जाती है। परंतु ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसके लिए ये छोटा सा एक स्लाइड है। किसान भाइयों को हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्लांट बाइटिक्स नॉट ओनली प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाना जाता है, परंतु अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो कि फार्मर के फील्ड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को समझ के, उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका हम यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उसका प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर प्लांट बाइटिक्स के पास क्या टेक्नोलॉजी है, उसका एक ट्रायल करने के बाद कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, एक सोल्यूशन डेवलप किया जाता है और ऐसे ही सोल्यूशन हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एक टेस्टेड सोल्यूशन, एक एश्योर्ड सोल्यूशन, एक हाई टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोडक्ट्स है हम मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए जो प्लांट बाइटिक्स की जो छवि डेवलप हुई है कि प्लांट बाइटिक्स मतलब एक अच्छे क्वालिटी वाले, एक रिजल्ट ओरिएंटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देने वाली हमारी कंपनी है। तो ये एक हमारा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के ऊपर आज भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि तरबूज की खेती। सो आप देख सकते हैं कि जो अपने स्लाइड्स में एक भारत देश का मैप है और भारत देश के मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा पार्ट में ये तरबूज की खेती की जाती है। और तरबूज ये समर सीजन की ये फसल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फसल में सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश, ये दोनों स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, बंगाल है, तमिलनाडु। तो ये कई राज्यों में इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती की जाती है। अब खेती के लिए कुछ लाभदायक चीज़ों की यदि हम लोग बात करते हैं,
सो मिट्टी की बात करते तो इसके लिए स्पेशली जिस मिट्टी में अच्छे जल निकास हो जाती है, जहाँ पे जल्दी वाटर निकल जाता है, तो ऐसी रेतीली दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा फायदेमंद वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यदि पीएच की बात करते हैं तो जो न्यूट्रल रेंज वाला जो पीएच है ये तरबूज के लिए और खरबूजा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद पाया जाता है। इसका जो सोइंग का टाइम है, बुआई का जो समय है, आमतौर पे दिसंबर से लेके फरवरी या जनवरी फरवरी या ये 3 महीने में इनको आमतौर पे इसकी बुआई की जाती है। यदि आपको प्लांटेशन करना है, इसकी बुआई करना है, तो खेत तैयार करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आमतौर पे ये जो फसलें हैं ये बेड के ऊपर इसका सोइंग किया जाता है, इसका प्लांटेशन किया जाता है। और जो पौधों से पौधों का जो डिस्टेंस है ये भी लगभग 150 सेंटीमीटर इसके पाया जाता है, और 45 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है ये पौधे के बीच में है, और रोड टू रोड 150 सेंटीमीटर का इसका डिस्टेंस पाया जाता है। यदि वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी अलग अलग कंपनी के अलग अलग रीजन वाइज, मतलब एमपी की वैरायटी अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, गुजरात की अलग है। सो अलग अलग रीजन के हिसाब से इसकी वैरायटी भी अलग है। कुछ वाटरमेलन की जो वैरायटी है जिसमें साहो, सिम्बा, बाहुबली, सागर राजा, शुगर बेबी, अर्का ज्योति, अर्का मानिक, ये कुछ वैरायटी ये काफ़ी पॉपुलर है, और जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, इसको भी बहुत अच्छा प्रेफर करते हैं। ये प्रोडक्शन भी ज़्यादा देती है, टेस्ट में भी अच्छा है, और इसका रेजिस्टेंस पावर भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए लोग भी, किसान भी इसको अच्छी मात्रा में इसका कल्टीवेशन करते हैं। यदि तरबूज की बुआई के बारे में यदि आप बात करते हैं तो बुआई के लिए जो समय है, जैसे मैंने कहा कि भारत देश का जो प्राकृतिक स्ट्रक्चर है ये अलग अलग है। सो उत्तर भारत में इसकी जो बुआई है लगभग 10 से 20 फरवरी के बीच में की जाती है। जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे वाटर कंटेंट अच्छा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अर्ली सोइंग इस फसल की जाती है। यदि साउथ में हम लोग जाते हैं, राजस्थान से या और साउथ में जाते हैं, तो थोड़ा सा जो इस फसल की जो बुआई है जनवरी महीने तक वहाँ पे देखी जाती है, ताकि जहाँ पे पीक सीजन रहता है, जहाँ पे ज़्यादा हीट रहती है, उस समय में इसका प्रोडक्शन रहे, इसकी अवेलेबिलिटी रहे, ताकि अच्छा सेल या अच्छा वहाँ पे बिजनेस कमा सकते हैं। यदि पौधों की संख्या के बारे में बात करते तो 2 से 3 हजार पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लगाए जाते हैं। पौधों की जो दूरी है लगभग आप देख सकते हैं, प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है ये लगभग 2 से 3 फीट का रहता है, और रोड टू रोड का जो डिस्टेंस है लगभग 6 से 10 फीट इसमें पाया जाता है। सो इसका जो सोइंग है डायरेक्टली, जो सीड है, जो बीज है, डायरेक्टली भी जमीन में बुआई की जाती है, नहीं तो सीडलिंग्स बना के बाद में सीडलिंग्स भी इसका प्लांटेशन की जाती है। सो जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं उसका सीड रेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ इतना इसका सीड रेट है। परंतु यदि आप सीडलिंग्स डायरेक्टली लगा देते हैं, अपने नर्सरी बना के बाद में वही सीडलिंग्स यदि आप ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ इतना बीज भी यहाँ पे पर्याप्त देखा जाता है। सो मोस्टली हाइब्रिड सीड प्रेफर करते हैं, और नर्सरी जहाँ पे लगा देते हैं तो वहाँ पे सीड रेट अच्छा रहता है, ताकि वहाँ पे क्रॉस कल्टीवेशन का जो ये है वहाँ पे भी बचत की जाती है। यदि खाद की बात करते हैं, सो ये जो फसल है ये शॉर्ट टर्म की फसल है। इसका जो फल की साइज है ये बहुत बड़ी रहती है, लगभग 3 से 3.5 किलो का जो फल है ये भी देखने के लिए मिल जाता है, ताकि ये जो फसल है ये हाई फर्टिलाइजर वहाँ पे कंज्यूम करती है। तो किसान भाइयों, इस फसल का जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन करने का जो रेशो है लगभग 65 kg नाइट्रोजन, 56 kg इसमें फास्फोरस और 40 kg इसमें पोटैश, ये 3 प्रकार के जो कंटेंट है ये इसमें पाए जाते हैं। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फसल की अलग अलग स्टेज के हिसाब से इसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ये हमने यहाँ पे दी है। सो फसल की स्टार्टिंग फेज में, वानस्पतिक बढ़वार की स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में और फ्रूटिंग स्टेज में अलग अलग फर्टिलाइजर की अलग अलग मात्रा फसल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, मतलब जैसे ही मैंने आपको कहा कि सोइंग का समय भी बहुत ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपका न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन का भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जैसे ही आपका ये न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से रहेगा उतना ही आपका प्रोडक्शन भी बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फसल है ये बहुत नाइट्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। आप जितना ज़्यादा नाइट्रोजन देते हो उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ देखने के लिए मिल जाता है और उतना आपका फ्लावर सेटिंग वहाँ पे कम से कम देखने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए न्यूट्रिशन का बैलेंस सप्लाई इस फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इसलिए वो चीज़ का भी आपको इसमें ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि वाटर मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इस फसल का, बिकॉज यदि आपका वाटर मैनेजमेंट मिस हो जाता है तो इस फसल में सबसे ज़्यादा विल्टिंग आने की समस्या आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो शुरुआती जो स्टेज रहते हैं, शुरुआती स्टेज में बहुत कम वाटर इसको लग जाता है, ताकि जब आप ये करते हैं सीड सोइंग करते हैं तो उसके ग्रोथ के लिए बहुत कम वाटर लग जाता है। परंतु फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में ये दोनों अवस्था ऐसी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है। जैसे ही आपका फल बढ़ना चालू हो जाता है तो आपको हफ्ते में एक बार आपको सिंचाई उसमें करने की ज़रूरत रहती है। सो किसान भाइयों, अब हम देखते हैं कि ये जो तरबूज है या जो खरबूजा है इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आमतौर पे जो हमारे किसान भाइयों है इनको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम ये मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि जो आप खाद देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वाटरमेलन में। सो जो आप खाद देते हैं वो उस खाद का अपटेक भी होना एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पहली समस्या ये है कि किसान तो जो उसके वाटर सोल्यूबल के ग्रेड्स है वो तो देता है, बेसल डोज देता है, परंतु जो दिया हुआ खाद है वो प्रॉपर तरह से अपटेक करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज के कारण अपने वाटरमेलन में साइज का इशू आता है और वहाँ पे डिसीज का भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। सेकेंड चीज़ है कि न्यूट्रिशन अपटेक करने के लिए आपको रूट डेवलपमेंट भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो रूट डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ये फसल बहुत टेम्परेचर में, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे ये कल्टीवेट की जाती है, तो इसलिए फसल में अजैविक तनाव आने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा रहता है। कारण ये है कि रात का टेम्परेचर कम रहता है, दिन का बहुत ज़्यादा रहता है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने के चांसेस इस मौसम में ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए अजैविक तनाव ये भी बहुत बड़ा जो चैलेंज है ये फार्मर को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद ये है कि न्यूट्रिशन, मतलब जहाँ से हमको न्यूट्रिशन लेने हैं वो क्या है, मिट्टी का स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है और उसी के कारण हमारे रूट डेवलपमेंट, जमीन में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है इनकी संख्या भी बहुत कम से कम देखने के लिए मिल रही है। और उसका साइड इफेक्ट अपने फसल के जो ग्रोथ है, फसल का जो विगर है इसके ऊपर वहाँ पे हो रहा है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है। और लास्ट में मैंने आपको ये कहा कि यदि आपका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस रहता है, तो जैसे कि नाइट्रोजन का ज़्यादा यदि आपने सप्लाई किया या आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की लेवल ज़्यादा है तो आपका वहाँ पे फ्लावरिंग सेटिंग का जो इशू है ये वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स में क्या है, एक तो आपका फर्टिलाइजर अपटेक, रूट डेवलपमेंट, नाइट्रोजन का एक्सेस यूज, सॉइल हेल्थ और अबायोटिक स्ट्रेस, ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स आमतौर पे आपके फसल में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर डिसीज का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहता है, परंतु डिसीज का प्रॉब्लम कब आता है, जब आपकी फसल कमजोर रहेगी, उसके बाद ये जो जमीन में मौजूद जो फंगस है ये आपके फसल के ऊपर हावी हो जाता है और फिर आपकी फसल वहां पे बर्बाद हो जाती है, फसल का नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो बेसिक जो आपका है, मतलब सॉइल हेल्थ, आपका जो जड़ है, आपका राइजोस्फीयर है, इसको आपको अच्छे से मेंटेन करना है, इसको स्ट्रांग करना है। यदि आपका ये स्ट्रांग रहेगा तो आने वाले फसल में जो बीमारी है ये भी वहाँ पे कम से कम देखने के लिए मिल जाती है। सो डिसीज से पहले आपको जमीन के ऊपर ध्यान देना ये काफी आवश्यक है। अब ये जो चुनौतियां हमने देखी है, इस चुनौती के ऊपर हमने, हमारी प्लांट बाइट्स की टीम है ये हर साल इसके ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं
और रिसर्च करने के बाद प्लांट बेडिस ने एक रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन करके एक सॉल्यूशन डेवलप किया है, उसका नाम है पीपी किट 65। तो ये जो फसलें हैं, ये जो चैलेंजेस इन फसलों में देखे जाती है, उसके लिए स्पेशली ये जो सॉल्यूशन प्लांट बेडिस ने आपके लिए लाया है। और यदि कोई भी किसान ये सोचता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को मान लो सॉइल हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर यदि आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इतना इजीली आपको उसमें रिकवरी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि ओनली बायोलॉजिकल सॉल्यूशन इज ऑप्शन। तो इसलिए किसान भाइयों के लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड, एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट प्लांट बेडिस ने यहाँ पे लाया है, जिसका नाम है पीपी किट 65। और पीपी किट 65 क्या है? एक किट है जो कि 5 प्रोडक्ट से कंबाइन करके हमने इसको डेवलप किया है। तो ये एक ऐसा किट है जिसमें राइजोकेयर, विबिटॉल, ग्लोरी, ग्लोरी, उसके बाद सॉइल रिवाइव और न्यूट्रिएप, ऐसे 5 प्रकार के सॉल्यूशन हमने इसमें दिए हैं। जो प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिल रहे हैं उसमें क्या है कि सॉइल बॉर्न डिसीज, उसके लिए हमारे पास इस किट में 2 इनोवेटिव बायोलॉजिकल फंगीसाइड प्रोडक्ट हमने इसमें डाले हैं, जिसका नाम है राइजोकेयर और रुबिटॉल। तो ये प्रोडक्ट क्या करते हैं? तो जमीन में जो फफूंद के बीज रहते हैं, उस बीज की जो एक्टिविटी है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका रोकने का काम ये 2 प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है, ताकि फसल के ऊपर फफूंदजनक जो विल्ट जैसी जो बहुत डेंजरस बीमारी जो आती है, तो इस बीमारी को हम फसल की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि रूट डेवलपमेंट, क्योंकि जितने आपके अच्छे रूट्स उतना न्यूट्रिशन का अपटेक वहाँ पे बढ़िया तरीके से देखा जाता है। तो न्यूट्रिशन अपटेक के लिए एक एक्सप्लोर ग्लोरी, ये हाईली वाटर सोल्यूबल और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रोराइजा, जिसमें 3000 IPA पर ग्राम, इतने हायर कॉन्सेंट्रेशन में इसमें माइक्रोराइजा हमने दिया है, जो कि रूट डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट्स हम ये इस किट के माध्यम से दे रहे हैं। तीसरा प्रोडक्ट है न्यूट्रिएप। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो आप खाद देते हैं, उस खाद का सही से अवशोषण करने के लिए आपको जमीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स या बेनिफिशियल बैक्टीरिया वहां पे होना काफी आवश्यक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, स्पेशली जो आप बेसल फर्टिलाइजर डालते हैं, जो आप फर्टिगेशन करते हैं, उस फर्टिगेशन का मैक्सिमम अपटेक करने के लिए ये प्रोडक्ट हमने इस किट में डाला है। तो इससे क्या होगा कि NPK जो अपने प्राथमिक पोषक तत्व है, उसका अपटेक बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है और फसल की डेवलपमेंट अच्छे से वहां पे देखने के लिए मिल जाती है। और एक मैंने आपको प्रॉब्लम कहा था कि फसल के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, आपका क्लाइमेटिक का स्ट्रेस आता है, आपका केमिकल का स्ट्रेस आता है, तो उस स्ट्रेस से फसल की जल्दी से जल्दी रिकवरी करके उसकी डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए ये सॉइल रिवाइव जैसा जो माइक्रोबियल एंजाइम बेस ये अपना ये प्रोडक्ट है, ये हमने भी इस किट में दिया है, जिस प्रोडक्ट के कारण आपके फसल की अच्छी डेवलपमेंट, अच्छा विकास और स्ट्रेस भी, तनाव मुक्त फसल के लिए बहुत बढ़िया ये सॉल्यूशन हमने इसमें दिया है। तो किसान भाइयों, ये जो किट है, ये किट यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 प्रकार के बेनिफिट 1 प्रोडक्ट से आपको मिल सकते हैं। तो इसमें पहला है कि जड़ों की डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन का अपटेक, जमीन से आने वाले जो वीड जैसे जो बीमारी है उसका प्रोटेक्शन, मिट्टी में जो फास्फोरस और पोटेश की अपटेक करने की फसल की क्षमता, और ओवरऑल आपकी फसल की अच्छी हेल्थ, अच्छी विगर और साथ में अच्छी पैदावार हम इस किट के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये जो किट है आपको कैसे आपके फसल में डालना है, एक सिंपल तरीका है। आपको ये किट में जो 5 प्रोडक्ट है, ये 5 प्रोडक्ट आपके 200 लीटर पानी में मिक्स करना है, एक डब में मिक्स करना है और आपको ड्रिप के माध्यम से आपके फसल में छोड़ना है। छोड़ने का जो स्टेज है, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपके जमीन में काम करता है, तो ये जो प्रोडक्ट है आपको जमीन के माध्यम से देना है। और आमतौर पे वानस्पतिक वृद्धि अवस्था, जो शुरुआती बढ़वार की जो स्टेज रहती है, उस स्टेज में 15 से 25 दिन के स्टेज में यदि आप ये प्रोडक्ट देते हैं तो काफी एक्सेलेंट रिजल्ट्स आपके इसमें देखने के लिए मिल जाता है, ताकि रूट डेवलपमेंट, आपका डिजीज प्रोटेक्शन, प्लांट की ग्रोथ और आपका प्रोडक्शन बढ़ने के लिए ये किट आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो किसान भाइयों, आप बाकी जो रेगुलर बायोस्टिमुलेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा आप यदि आप ये जो प्लांट बायोटिक्स का एक रिसर्च बेस्ड और एक रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोडक्ट यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कदम प्लांट बायोटिक्स का जो ये पीबी किट है, ये आपका एक कदम जो कि आपके अच्छी प्रोडक्शन की वहाँ पे मजबूत नींव रख सकता है। बिकॉज यदि आप पीबी किट लेते हैं तो आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, और आपकी जड़ मजबूत है तो आपकी आने वाली जो फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज, वो भी आपको अच्छे से देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छे प्रोडक्शन वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारा प्लांट बायोटिक्स का एक पीबी किट है, लेकिन पीबी किट के साथ में हमारे अन्य भी कुछ प्रोडक्ट है जो हम प्लांट बायोटिक्स के माध्यम से स्पेशली खरबूजा के लिए या तरबूज के लिए हम लोग देते हैं। तो ये भी हमारा एक शेड्यूल है। ये शेड्यूल को यदि आपको लेना है तो हमारे प्लांट बायोटिक्स की जो किसान साथी कॉल सेंटर है, इनके साथ आप संपर्क कर सकते हैं। इनका जो नंबर है ये मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कमेंट करके भी आप उनका नंबर ले सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट है जो कि प्लांट बायोटिक्स के पीबी किट के माध्यम से हमने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ किसान हैं जो कि स्पेशली महाराष्ट्र से, जिन्होंने अच्छा प्रोडक्शन प्लांट बायोटिक्स के जैविक उत्पाद इस्तेमाल करने के बाद लिया है। तो ऐसे ही आप भी ले सकते हो। हमारे प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी लेना है, पीबी किट के बारे में अधिक जानकारी लेना है, तो ये जो हमारा ग्राहक सेवा नंबर है 8976994016, वहाँ पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, आपकी फसल के फोटो भेज सकते हैं, ताकि उस फोटो को समझ के आपको सही सॉल्यूशन देने का प्रयास हमारे टीम के माध्यम से किया जाएगा। सो आज के लिए बस यही है। यदि किसी का कुछ सवाल है रिगार्डिंग पीबी किट या रिगार्डिंग तरबूज, रिगार्डिंग खरबूजा, सो हम यहाँ पे आपके डिस्कशन करेंगे। तो कुछ सवाल है, सो मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 सवाल यहाँ पे मैं लेता हूँ। राम सुपल गौतम जी का एक क्वेश्चन है कि सर जैसे वाटरमेलन में लग रहा है कॉलर रॉट और पत्तियां जलने की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो क्या डालना चाहिए? देखिए राम सुपल जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉलर रॉट वगैरह ये जो बीमारी है आमतौर पे सॉइल बॉर्न फंगस के कारण आ जाती है। तो उस केस में पीबी किट इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। और पीबी किट में दो प्रकार के बायोलॉजिकल फंगिसाइड प्रोडक्ट पाए जाते हैं, एक तो ट्राइकोडर्मा और दूसरा बैसिलस। तो कंप्लीटली आपके राइजोस्फीयर को प्रोटेक्ट करते हैं, और राइजोस्फीयर यदि आपका प्रोटेक्ट हो जाता है तो फसल से, जमीन से आने वाली जो बीमारी है उसको वहाँ पे रोकथाम हो जाती है, और आपका फसल के ऊपर अच्छे से प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए बहुत बढ़िया ये अपना प्रोडक्ट है जो कि आपको, जो आपके फार्मर है उनको भी आप वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसी का कुछ सवाल है तो बोल सकते हैं। एक धर्मेंद्र धारिया ने कमेंट किया कि पीबी किट 65 वाटरमेलन में देने के बाद दूसरे न्यूट्रिशन देना है या नहीं? सो देखिए धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो पीबी किट 65 ये जो प्रोडक्ट है, इसमें रूट डेवलपमेंट, रूट का डिसीज से प्रोटेक्शन और आपका स्ट्रेस फ्री ग्रोथ, ये कुछ चीज़ों के लिए हमने स्पेशली डेवलप किया है। तो दूसरे प्रोडक्ट मतलब यदि आपको न्यूट्रिशन देना है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देना, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य कोई बायोस्टिमुलेंट की भी जरूरत नहीं है जो कि जमीन से स्पेशली देने की, लाइक आप ह्यूमिक डालते हैं या कोई अन्य टॉनिक डालते हैं तो वो डालने की जरूरत नहीं। पीबी किट देते हैं तो पूरा आपका रूट जोन की मजबूत डेवलपमेंट और साथ में आपका डिसीज प्रोटेक्शन, ये दोनों चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद है संदीप पटेल जी का एक क्वेश्चन है कि फ्रूट क्वालिटी ज्यादा वजन के लिए क्या दे सकते हैं? देखिए वाटरमेलन और मस्कमेलन ये जो दो फसलें हैं जिसमें ज्यादा फ्रूट यानी ज्यादा प्रोडक्शन, तो इसीलिए यदि आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज रहता है, मतलब आपका यदि फल 20 ग्राम से 50 ग्राम से ऊपर हो जाता है, तो उस स्टेज के बाद में आपको क्या देना है कि फसल को पोटेशियम फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा आपको देना है। जितना ज्यादा पोटेश आप देते हो उतना साइज के लिए आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। सो पोटेश बेस्ड जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ये आपको देना है। साथ में आपको पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है जो कि प्लांट बायोटिक्स का केबैक प्लस करके आता है, वो प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। उसके साथ में हमारा एक बायोपॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट आता है BP100,
तो बीपी 100 प्लस केबैक प्लस और आपका पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर्स, इसका यदि आप इस्तेमाल 15 से 20 दिन की गैप में करते हो तो अच्छे से साइज बढ़ेगी, अच्छे से वजन बढ़ेगा और आपका प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। उसके बाद है तरबूज की पूरी फसल अवधि में पीबी किट कितने बार देना चाहिए। देखिए पीबी किट ये जो अपना सॉल्यूशन है ये राइजोस्फीयर को मजबूत करता है, जड़ को मजबूत करता है। तो यदि आपने शुरुआती स्टेज में इसको दिया है तो एक 40-50 दिन के बाद फिर से इसका आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बिकॉज क्या है कि लास्ट में जब आपकी फल की साइज बढ़नी रहती है तो साइज बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसलिए फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में आपको रूट डेवलपमेंट यदि करवानी है तो उसके लिए फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में भी आप करवा सकते हैं। 1 टाइम देना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड टाइम यदि आपके फसल की हेल्थ कमज़ोर है तो आप सेकेंड टाइम एक 50 से 60 दिन के बाद आप जो स्टेज रहती है उसमें आप वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एक देवेश नामदेव का कमेंट है कि अभी के स्टेज में पाउडर मिल्ड्यू की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई केमिकल से बहुत कम रिजल्ट्स आ रहा है। तो देखिए देवेश जी बहुत अच्छा रिजल्ट जो आपने कमेंट्स किया है। क्या होता है कि केमिकल ये जो ये फसल है वाटरमेलन, ये अपनी फसल बहुत सेंसिटिव है और जिसमें रेजिस्टेंस जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। यदि आप रेगुलरली सेम फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्डअप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। तो बेटर वे यदि आप रूबिटॉल जैसा अपना जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल और उसके साथ में आपको कोई भी फंगिसाइड यदि आप आपको इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बिकॉज ये बैसिलस बेस्ड प्रोडक्ट लंबे समय तक काम करेगा और जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है इसमें ये बहुत अच्छे से डेवलप करता है। तो इसीलिए पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस सबटिलिस जो अपना रूबिटॉल बेस्ड प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छे से आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओके, और किसी कुछ सवाल है तो फिर आप पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट है लेकिन हर कोई कमेंट हम लोग पढ़ नहीं सकते बिकॉज समय की भी लिमिट है। मैं एक लास्ट कमेंट यहाँ पे पढ़ूंगा। फ्रूटअप का रोल क्या रहेगा? थैंक यू सो मच। देखो फ्रूटअप ये प्लांट बायोटिक्स का एक यूनिक प्रोडक्ट है, बेसिकली न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में कुछ बायोस्टिमुलेंट भी हमने इसमें प्रोवाइड किया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है आपकी सेल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो आपका फ्लावरिंग स्टेज आता है तो फ्लावरिंग स्टेज में आपका पॉलिनेशन या आपका फ्रूट सेटिंग करने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है। तो उस स्टेज में फ्रूटअप आप देते हैं तो आपका फ्लावर से फ्रूट में जो कन्वर्शन ये बहुत बढ़िया तरीके से फ्रूटअप के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आपकी फल की साइज बढ़ाने के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो कैल्शियम के साथ में बोरॉन, जिंक और सिलिकॉन ये कुछ ऐसे तत्व हमने इस प्रोडक्ट में दिए हैं ताकि आपका जो फ्रूट है, फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट का टेक्सचर, फ्रूट का शाइनिंग ये प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए फ्रूटअप का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में आप ये फ्रूटअप ये बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये स्प्रे के माध्यम से देना है। यदि आपको फ्रूटअप को इस्तेमाल करना है तो आप यदि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के साथ में आपको इस्तेमाल करना है तो वो भी आप वहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है तो फिर हम ले सकते हैं। ओके किसान भाइयों, अभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स है, मल्टीपल कमेंट्स इसमें आ रहे हैं, बट फिर भी आपको कभी भी किसी भी सवाल के बारे में कुछ जानकारी पूछनी ही तो ये स्क्रीन के ऊपर हमारा ग्राहक सेवा नंबर है जो कि प्लांट बायोटिक्स के हमारी टेक्निकल टीम इसमें काम करती है। और एक क्वेश्चन है जो कि जामोद जी ने किया है कि वाटरमेलन के पौधे सूखे नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जामोद जी, जैसे मैंने आपको कहा कि वाटरमेलन में क्या होता है कि वाटरमेलन में
यदि आपका वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं रहता तो एक्सेस वाटर के कारण वहाँ पे फंगल डिसीज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और एक बार आपका फंगल डिसीज आता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो फंगल डिसीज नहीं आए इसलिए आपको आपका रूट जोन है ये प्रॉपर तरीके से आपको फ्री रखना है, स्ट्रांग रखना है, और इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स की जो संख्या है वो आपको बढ़ानी है। तो आपको विल्टिंग जैसे मतलब जो पौधे सूखते हैं, जैसे मैंने आपको एक फोटो भी दिखाए थे हमारे प्रेजेंटेशन में, तो उसको यदि आपको प्रिवेंट करना है तो आपको अर्ली स्टेज में पीपी किट देना है, और बाद में आपका वाटर मैनेजमेंट मतलब आपको जमीन में सिर्फ नमी रखना है, जमीन में पानी सैचुरेटेड लेवल पे नहीं रखना है, एक नमी रखना है, उसके ऊपर ही आपको उसका कल्टीवेशन करना है। यदि आप ज्यादा पानी देते हो तो ज्यादा आपका विल्टिंग वहां पे आ सकता है। बट पीबी किट 65 यदि आप देते हैं और उसके बाद फ्रिक्वेंटली आप रिबेडोल जैसा जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक अराउंड 70-80% तक हम वहाँ पे जो विल्टिंग है वो वहाँ पे रोक सकते हैं। एक बार विल्टिंग चालू हो गई तो फिर उसके लिए रोकना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल रहता है, तो इसलिए प्रिवेंशन ये बेटर रहेगा, और ये प्रिवेंशन पीबी किट के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ सवाल है अभी भी वाटरमेलन फसल के बारे में, खरबूजा फसल के बारे में, तो ये जो हमारा स्क्रीन के ऊपर जो दिया गया नंबर है 8976994016, इस नंबर के ऊपर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे किसान साथी कॉल सेंटर जो कि प्लांट बायोटिक्स के लिए एक टेक्निकल टीम है, सो वो आपको अच्छे से टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और आपका जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट फेसबुक लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आपको कुछ नए टॉपिक के ऊपर आपको फेसबुक लाइव सेशन का आयोजन करना है या कुछ डाउट्स रहते तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ में संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए फेसबुक लाइव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।